जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, तुलसी की तरह बेलपत्र का पौधा लगाने का भी आजकल काफ़ी प्रचलन सा हो गया है। लगभग सभी घरों में बेलपत्र का पौधा पाया जाता है। बेलपत्र का पौधा हर कोई लगा तो लेता है, मगर इसे किस दिशा में लगाना चाहिए इस बात की जानकारी सभी को नहीं है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बेलपत्र का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों ही दृष्टिकोणों से बेलपत्र का पौधा महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर बेल का पौधा घर में लगाते हैं और कुछ लोग इसके औषधीय गुणों को देखते हुए इसे अपने घर में लगा लेते हैं। वैसे तो बेलपत्र का पौधा किसी भी दिशा में लगाया जा सकता है, लेकिन अलग अलग दिशा में लगाया गया बेलपत्र का पौधा अलग अलग परिणाम देता है। अतः आपको जिस उद्देश्य की पूर्ति करनी हो उसी से संबंधित दिशा में इसे लगाना चाहिए, तभी आपको उसका पूरा फल मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि वैसे तो बेलपत्र का पौधा किसी भी दिशा में लगाया जाए शुभ परिणाम ही देता है, मगर यदि सही दिशा में लगाया जाए तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, दुनिया में सभी को सभी चीज़ें नहीं मिलती। किसी के पास धन है तो उसके पास स्वास्थ्य नहीं है, किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य है तो उसके पास धन का अभाव है। धन के अभाव के कारण उसकी ज़िंदगी बदहाल है। किसी के पास धन और स्वास्थ्य दोनों हैं, लेकिन उसके घर में सुख शांति नहीं है। घर में हमेशा क्लेश रहता है। इन्हीं सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए बेलपत्र का पौधा एक विशिष्ट दिशा में लगाने की सलाह दी जाती है। आज की वीडियो में हम अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बेलपत्र का पौधा लगाने की सही दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। महादेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय लिखना न भूलिएगा। दोस्तों, बेल वृक्ष की महिमा तो हम सभी जानते ही हैं। महादेव का साक्षात और जागृत रूप माना जाता है बेल वृक्ष को। 33 कोटि देवी देवताओं का वास इसमें माना गया है। इसके दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। जीवन के चारों उद्देश्यों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की पूर्ति करने में बेल वृक्ष पूर्णतया सक्षम है। बेल वृक्ष की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। इसके मूल भाग में सभी तीर्थ समाहित हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति किसी कारणवश तीर्थ स्थानों में नहीं जा पाता, वह व्यक्ति यदि श्रावण मास में बेल वृक्ष की पूजा कर उसकी परिक्रमा कर ले तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन और उनकी परिक्रमा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि किस किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेलपत्र का पौधा किस किस दिशा में लगाना चाहिए। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य और समाज में मान सम्मान पाने के लिए बेलपत्र का पौधा किस दिशा में लगाना चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य होना जीवन की सबसे मूलभूत आवश्यकता है। अच्छे स्वास्थ्य के बिना व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता और न ही एक अच्छा जीवन जी सकता है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता
छोटी मोटी बीमारियां हमेशा घर में आती जाती रहती हैं। ऐसे लोगों को बेलपत्र का पौधा उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि वायव्य कोण में बेलपत्र का पौधा लगाना चाहिए। यदि वायव्य कोण में बेलपत्र लगाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो आप पश्चिम दिशा में बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार बेलपत्र का पौधा पश्चिम दिशा में लगाना अच्छा माना जाता है। इससे घर की समस्याएं दूर होती हैं और घर के सदस्य ऊर्जावान बने रहते हैं। पश्चिम दिशा में बेलपत्र का पौधा लगाने से उस घर में रहने वाले सदस्यों का समाज में मान सम्मान बढ़ता है और उन्हें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अच्छा स्वास्थ्य के पश्चात आवश्यकता होती है धन की। बिना धन के एक बेहतर जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। गरीबी और दरिद्रता को मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप माना जाता है और आज के समय में तो पैसे की इतनी अधिक अहमियत बढ़ गई है कि हर कोई धनवान बनना चाहता है। धन की चाहत रखने वाले लोगों को बेलपत्र का पौधा उत्तर या दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की मानी गई है और कुबेर देव माँ लक्ष्मी के कोषाध्यक्ष माने जाते हैं। यदि कुबेर देव प्रसन्न हो जाएं तो माँ लक्ष्मी की कृपा स्वतः ही मिलने लगती है। अगर उत्तर दिशा में आप बेलपत्र का पौधा न लगा पा रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा में बेलपत्र का पौधा लगाएं। इससे भी आपकी धन संबंधी समस्याएं दूर होंगी। वैसे तो दक्षिण दिशा यमदेव की और पितरों की मानी गई है। दक्षिण दिशा में बेलपत्र लगाना भी शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में बेलपत्र का पेड़ लगाने से ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। दोस्तों, यदि किसी कारणवश आप इन सभी दिशाओं में बेलपत्र का पौधा लगा पाने में असमर्थ हैं तो उसे घर के आंगन में बीचों बीच लगाएं। घर के आंगन के बीचों बीच बेलपत्र का पौधा लगाने से ग्रह क्लेश से मुक्ति मिलती है, परिवार के सदस्यों का आपसी मनमुटाव दूर होता है, घर में खुशियाँ और सुख शांति आती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बेलपत्र के पेड़ में नकारात्मक शक्ति को ग्रहण करने की अद्भुत क्षमता पाई जाती है। घर के बीचों बीच लगा हुआ बेलपत्र का पेड़ पूरे घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख कर घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, जिससे सभी पारिवारिक समस्याएं खत्म होती हैं और घर का वातावरण सुखमय हो जाता है। दोस्तों, ये तो थी विभिन्न दिशाओं में बेलपत्र पौधा लगाने की जानकारी और उसके लाभ। ये जानकारी मैंने आपको शास्त्रों के आधार पर और वास्तु ज्योतिषाचार्यों के मत के आधार पर दी है। अब मैं एक बात आपको अपने आधार पर बताने जा रही हूँ, जो कि मेरा स्वयं का अनुभव है। बेलपत्र का पौधा आप घर में कहीं पर भी लगाएं, कभी अशुभ परिणाम नहीं देगा। आप किसी भी दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं, घर के आंगन में भी जगह नहीं है, तो आप छत के ऊपर बेलपत्र का पौधा लगाएं या बालकनी में लगाएं। आपको शुभ परिणाम ही मिलेंगे। जिस प्रकार दीपक का काम है रोशनी देना, आप चाहे उसे झोपड़ी में जलाएं, महल में जलाएं, किसी खेत या बाग बगीचे में जलाएं, वह रोशनी अवश्य देगा। उसी प्रकार आप बेलपत्र का पौधा घर के किसी भी कोने में लगाएं, आपको आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके
आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा ही करेगा। अतः आप निसंकोच कहीं भी बेलपत्र का पौधा लगा सकते हैं। हो सकता है आपको लाभ कम मिले, मगर मिलेगा ज़रूर। फिर ज़रूरी तो नहीं कि हर काम लाभ पाने की लालसा से ही किया जाए। कुछ काम निस्वार्थ भी करने चाहिए। आपके घर में बेल के पेड़ का होना भी किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आप धनवान बने या न बने, लेकिन सुबह शाम उसके दर्शनों का लाभ आपको आपके पापों से मुक्ति दिला देगा। आपके घर के वातावरण को शुद्ध और सात्विक रखेगा, जिससे रोग और बीमारियां होने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। जिस जगह बेल का पेड़ लगा होता है वह स्थान काशी तीर्थ के समान पवित्र होता है। जो घर काशी के समान पवित्र हो, जहाँ का वातावरण शुद्ध और सात्विक हो, वहाँ लक्ष्मी का वास स्वतः ही हो जाता है। रोग और बीमारी अपने आप दूर होने लगती हैं और बेल के पेड़ के सकारात्मक प्रभाव के कारण जहाँ लोग प्रेम और सद्भाव से रहते हों, वह घर वैसे भी किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेल का पेड़ लगाना चाहते हैं तो दिशा का चयन करें, वरना बिना दिशा का चयन किए भी आप उसके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मन में यदि बेल वृक्ष के प्रति सद्भावना है तो बिना मांगे ही सब कुछ मिलने लगता है। न दिशा देखने की जरूरत है और न ही सही स्थान। बेल वृक्ष के लाभ आपको आपके मन के भावों के आधार पर ही मिलेंगे। हाँ, इतना ध्यान अवश्य रखें कि शौचालय या किसी गंदी जगह के आसपास बेल वृक्ष न लगाएं। तो दोस्तों, ये थी बेल पत्र का पौधा लगाने की दिशा और सही स्थान के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अगली वीडियो में फिर मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।